आज काफी दिनों से और समाज को देखते हुए कुछ संशयमय बातें जो मैं इस वक्त वर्तमान में देख रहा हूं, उसके आधार पे मैं एक जो ये प्रसंग सुना रहा हूं, किसी व्यक्ति पे भी लागू हो सकता है, लेकिन वो अपने पर न ले। समाज के अंदर आज मेरा और तेरा के सिवा कुछ है नहीं। छोटा भाई बड़े भाई से कहता है मेरा सब कुछ है, बड़ा भाई छोटे भाई से कहता है मेरा सब कुछ है, बहन कहती है मेरा सब कुछ है, लड़का कहता है मेरा सब कुछ है। तो माँ बाप का कहाँ पर है, ये भी तो कोई बता दे। समाज के अंदर जाओ तो वर्चस्व जिनका कायम है, जिनके अंदर लठबाजी केवल आता है, गरीबों पे हावी है, निर्बलों पे हावी है। लेकिन अगर एक बार चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे करोड़पति हो, चाहे पद्मपति हो, अगर उसके अंदर घमंड है, बाहुबली का, धन का, अनेकों प्रकार की सुख सुविधाओं का, तो एक बार जरूर वो शमशान घूम आवे। क्योंकि वहां पे चाहे कितना बड़ा से बड़ा हो और चाहे कितना निर्बल से निर्बल हो, 2 किलो राख में बिखरे पड़े होते हैं, बिखर जाना पड़ता है। और एक हवा का झोंका ना जाने कित लेकर चला जाता है, नाली में गिराता है, नाला में गिराता है, पोखरा में गिराता है, पहाड़ पे ले जाता है, कांटों में गिराता है, कंकड़ों में गिराता है, कांचों में गिराता है, कहाँ पे गिरा देता है ये मालूम ही नहीं। तो मुझे एक प्रसंग याद आ गई कि एक पंडित जी समझ लो, या किसी व्यक्ति ज्ञानी को समझ लो, या किसी तांत्रिक को समझ लो, वो गंगा के किनारे पहुंचे जा करके, तो वहां एक खोपड़ी पड़ी हुई थी। तो उनको मस्तक रेखा का बहुत ज्ञान। तो खोपड़ी जब पड़ी थी तो उन्होंने ध्यान से देखा, तो उस खोपड़ी के मस्तक पे लिखा हुआ था, कुछ करनी कुछ कर्म गति, अब कुछ अभी बाकी है। तो उन्होंने कहा अरे, इस पे लिखा हुआ है कि अभी कुछ बाकी है। तो उन्होंने उस खोपड़ी को फट से ना झोला में डाला और लेकर के चले आए कि देखिए इस पे जो लिखा हुआ है ये सत्य क्या है और असत्य क्या है। तो लेकर के चले आए, ला करके वो चुपचाप एक जगह अपने अलमारी में रख दिए। तो कहीं से घूम के आवे तो अलमारी खोल करके उसको देख ले, तो उस पे वही लिखा रहा है अभी कुछ बाकी है। खाना खाने चले उससे पहले देखें, नहाने चले उससे पहले देखें, कहीं जाना हो तो उससे पहले देखें, आ करके फिर उसको देखें। मतलब जहां वो कहीं से आना जाना हो, तुरंत आते ही सबसे पहले उस खोपड़ी को देखें, तो उस पे लिखा मिले अभी कुछ बाकी। तो एक दिन उनकी गृह लक्ष्मी, उनकी पत्नी ने देखा कि ये रोजीना इसी पे लगे रहते, ये है क्या चीज जो ये रोज इसको देखते हैं, जाते हैं, चल देते हैं, बार बार देखते हैं खोल करके, वो है क्या चीज वहां पर। तो ये जब तक वहां नहाने लग गए, उससे पहले इन्होंने धीरे से वो चाबी मार दिया और ये नहा धो करके कहीं जाना था, फट से ये चले गए। तब तक ये चले गए, वापस नहीं आ पाए। उससे पहले इनकी पत्नी ने क्या किया कि उसको तुरंत अलमारी खोला, देखा ये क्या है इस पन्नी में, तो देखा कि उसमें खोपड़ी कहीं न रहे। इसीलिए ये बहुत बड़ा तांत्रिक अपने को बनता है, ये तो खोपड़ी रखे हुए तांत्रिक बन रहा है, इसको साले को बताती हूं मैं। और फट से खोपड़ी उठाया। तो देहातों में, यहाँ शहर में तो लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन देहातों में वो इतनी बड़ी लकड़ी की होती थी, उसको ओखली कहते थे, और इतना बड़ा वो होता था वो पहरुआ कहते थे। ओखली में उस खोपड़ी को डाल करके दे पहरुआ दे पहरुआ दे पहरुआ, इतना मारा चोट कि उसका गर्दा बना दिया। और उसके बाद उठाया और ले जा करके सब नाले में झोंक।
वो आए लौट करके तो चाबी खुद नहीं, मार इधर उधर परेशान। बोली कहाँ ढूंढ रहे हो, चाबी ढूंढ रहे हो ना? उन्होंने कहा हाँ चाबी चाहिए। अरे काई चाबी वाबी तो बाद की बात है, वो अलमरिया में तुम खोपड़ी रखे रहे हो ना, बहुत बड़े तांत्रिक बनने थे, तो हमने वो हटा दिए। तो कहीं कहाँ हटा दियो, कहाँ कियो, अपना तो बताओ, और हम कुछ नहीं चाहिए, खाली तुम बता दो का कियो का। कहीं हमें गुस्सा आवा और उसी गुस्से में ओखली डाल करके दे पहरुआ उसको तो डायरेक्ट खो होकर भूसा बना दिए। उसके बाद नाले में सब फेंक आए। तुरंत बोले बस 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 मुझे मिल गया, अब हमें कोई चिंता नहीं। बोले यही तो मुझे समझना था कि इस पे लिखा हुआ है कि अभी कुछ बाकी है। तो वो पड़ गया पहाड़ुआ, मरने के बाद भी अभी कुछ बाकी। सैकड़ों 10 साल 15 साल का खोपड़ी गंगा जी में पड़ी रही। उसके बाद ला करके वो ओखली उसमें कूटी गई, तो मतलब 10 साल पड़े होने के बाद उस हड्डी की चूरमा बनाई गई। अभी कुछ बाकी है। बोले बस बस यही तो मुझे समझना रहा कि इतने दिन के बाद भी अभी इसके लिए कुछ है बाकी। बोले हमें मिल गया हमारे प्रश्न का उत्तर। तो वही कहते हैं कुछ करनी कुछ कर्म गति, और कुछ अभी बाकी है। मरने के बाद अगर कोई सोच ले कि सब खत्म हो गया है, तो खत्म नहीं होता, चलता रहता है। अगर हमारे इस प्रसंग में किसी को कहीं से कोई कमी अगर दिखाई देता है, तो जरूर हमारे पास कमेंट करके भेजें और पूरा प्रसंग सुने। और प्रसंग सुनने के बाद ये विशेष तौर से ध्यान दें कि माँ बाप और गुरु की सेवा सर्वश्रेष्ठ है। माँ बाप और गुरु की सेवा सर्वश्रेष्ठ है, इससे बड़ा कोई नहीं है। कितना भी आप किसी भी देवी देवता के पास जाओगे, वो नहीं मिलेगा जो माँ बाप और गुरु के पास मिलेगा, वो वहाँ नहीं मिलेगा। श्री हर शरणम गच्छामि, श्री हर शरणम गच्छामि, श्री हर गुरुवे नमः, श्री हर गुरुवे नमः।